पर इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि यदि मंदिर की बोली बोल दी है तो उसको मांग नहीं पाए उसके पहले देना, मांग नहीं पाए उसके पहले देना, मांग नहीं पाए उसके पहले बोली दे देना। सवाल बोली का नहीं है, सवाल तंत्र विद्या है, तेरे वचन की सिद्धि बिना साइड इफेक्ट है। कोई मंत्र नहीं करना, नमोकार मंत्र 1 करोड़ भेजोगे तो तुम्हारा मुंह शुद्ध हो जाएगा, ये चक्कर बहुत है। 1 करोड़ में बीच में तुम्हें नींद आ गई, हमें मालूम हमारा भक्त सोता ज्यादा है। अब यार मैं तुम्हें कह दूं प्रतिदिन 10-15 माला फेरो, एक आध माला में पट्टा झपकी ले ही लेगा तो साइड इफेक्ट और हो जाएगा। साइड इफेक्ट हो जाएगा कि इसने माला खंडित, इसलिए मैं दे ही नहीं रहा बेटा, खूब आराम से सो, कोई साइड इफेक्ट नहीं, पर मुंह से निकल गया है तो ये गोली बिना मांगे दूंगा। बहुत दुख होता है उन पर हमें जो बोलियां बोल देते हैं। कमेटियां बार बार फोन करती हैं, नहीं देते, और कई बार तो जिंदा क्यों बार बार मांगते, तुम्हारे बाप का नहीं देना, ये शब्द भी कमेटियां सुन लेती कई बार के नहीं। मत करना रे महान भाव, मत करना, मत करना, कमेटी के मांगने पर तुम नाराज मत होना, नहीं तो तुम्हारी दशा ये होगी कि तुम सोने को सोना कहोगे, उठाओगे तो पीतल निकलेगा, क्योंकि तुम अपना वचन मुकर रहे हो। और कई बार तो ऐसा हो जाता है, हमने कब बोले थे, हैं, पंचकर्णक हो गया, और कई बार तो बाप मर गया, बेटा ये कह देता है पापा ने लिया था, पापा जाने मुझे नहीं बताया था, बेटा गया। अरे सुनो रे श्री रामचंद्रो, किसी ने कहा, दशरथ ने कहा था, तो रामचंद्र जी का बाप ने कहा या मैंने कहा? पिताजी ने यदि कहा था ये सिद्ध है, तो बेटा मरे तो मर जाए, लेकिन बाप का वचन पहले पूरा करना चाहिए। पिता की वसीयत को पैर में हाथ लगाना, पिता की संपत्ति को बाद में प्रवेश करना, और कह दो अर्थी बाद में उठेगी। अर्थी, मान लो पिता मर गया, अर्थी बाद में उठेगी। पहले बताओ पिताजी ने कहाँ कहाँ क्या क्या देना है। एक अच्छे सपूत का लक्षण बता रहा हूं, अर्थी बाद में उठेगी, पहले बताओ पिताजी को कहाँ कहाँ देना है। पिताजी की अर्थी के सामने कहेगा, पिताजी आपका बेटा जिंदा है, विकल्प नहीं करना कि मैंने बोला दे नहीं पाया, आपने दिया या मैंने दिया। अर्थी जब उठेगी, जब सारा जो जहां जहां लेन देन था, जो दान पुण्य था, वो सब चुकाने के बाद अर्थी उठाने वाला है। कोई बाप का माई का लाल जो ये नियम ले ले कि हमारे बाप ने जो जहां बोला है अर्थी बाद में उठोगी, पहले वह पिता की बोली के वचन पूरे किए जाए। ऐसा किसी के नियम का है, कोई माई के लाल का? और मैं कामना कर रहा हूं मेरा हर भक्त ये नियम ले ले कि मेरे पिताजी का बोला हुआ, पिताजी की अर्थी बाद में उठेगी, पहले मेरे पिता का वचन पूरा होगा। और दुनिया से कह देंगे ये मत समझना कि पिताजी मर गए तो अब डूब जाएगा, अभी उसका बेटा जिंदा है और लोग पहले लीजिए। सोचो भैया, ऐसे बेटे की कितनी प्रशंसा होगी, कितनी दुआएं। अर्थी नहीं उठाई उसने, अर्थी बाद में, पहले पिता का वचन पूरा। इसी का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वो है श्री राम का अंश, वो है श्री राम का वंश, वो है चतुर्थकालीन वंश। जो इस प्रकार, काश अपनी समाज में ये प्रथा चालू हो जाए कि अर्थी उठने के पहले पिताजी सारे वचन पूरे किए जाएंगे। सोचो कभी ऐसा हो तो। भैया कुछ बुराई कही हो तो बता दो, आप बता दो। है? तुम कह रहे हो पिताजी बोले थे, पिताजी के साथ चले गए, जा, कल के दिन तो ऐसे कंगाल बाप के पैदा होगा जिसकी वसीयत में मात भीख का कटोरा मिलेगा। क्या मिलेगा? जिसने ये कह दिया पिताजी ने बोला था पिताजी जाना है, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे पता नहीं, पिताजी ने मेरे से कहा नहीं,
यह सारी समाज कह रही है। चलो महाराज जी से पूछते, महाराज जी के सामने बोली, मैं किसी को नहीं मानता, मुझे मैं पापा से लेना, कान खोल के सुनना ना पत्थर की लकीर। आज जो पिता की वसीयत तूने ली है, उसी समय ऐसा कर्मबंध हो जाएगा कि अगला भव ऐसे बाप की गोदी में जन्मेगा, वसीयत में कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कौन सा कटोरा, भीख मांगने वाला एल्युमिनियम का कटोरा भीख में मिलेगा। उस समय किसी अवध ज्ञानी से पूछना ऐसा क्यों? बोले तूने वसीयत तो ले ली थी, पिता की बोली पूरी नहीं की थी, मत करना मत करना ऐसे। और आप स्वयं भी मुंह से निकल गई बोली तो बस निकल गई। हमारा देश तो उन लोगों का देश है जहां स्वप्न में भी राज्य दान में दे दिया, तो स्वप्न में दे दिया। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके स्वप्न में सुबह उठते ही कुछ नहीं खाया पिया, रानी से कहते चलो, कहाँ चलो? मंत्री आ गए, कहाँ? बोले राज्य मेरा नहीं, ये तो दान दे चुका। मंत्री कहते साहब आप तो जब भी दान दे देते मुझे नोट कराते थे, ये दान तो आपने कब दिया? रानी साहब से पूछा आप? बोले नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं। बोले किसी को मालूम नहीं, मुझे मालूम है। संसार में किसी को मालूम नहीं था कि राजा हरिश्चंद्र ने राजदान में कोई गवाह नहीं था, कोई गवाह नहीं था। पर हरिश्चंद्र कहते हैं मैं तो गवाह हूं, मैंने राज स्वप्न में राज मैंने अपने हाथों से दान दिया है, मैंने घोषणा की है मैं अपना राज दान में देता हूं। और ये मुझे अभी भी याद है। स्वप्न की बातें कभी कभी याद रहती हैं, कभी कभी याद, पर मुझे याद है, अभी भी याद है। ओह कैसी आत्मा, कैसे लोगों के लिए है आर्यपुत्र, ये कैसे लोगों का है आर्य क्षेत्र, जहां स्वप्न में दे करके तीनों राज दान में दे करके निकल गए। और क्या दशा हुई, पर उन्होंने कोसा नहीं। पत्नी भी कैसी थी, उसने ये नहीं कोसा मेरी अनुमति के बिना कैसे दे दिया, अर्धांगिनी हूं, बेटा है, बेटा भी क्लेम कर सकता था, बेटे का हिस्सा है, नहीं कुछ नहीं। क्या सोचती उनकी पत्नी को लोगों ने कहा देखो क्या कर रहे, बोले दुनिया के पति तो पाप का कर करके के पत्नी को रोड पर ला देते हैं, हमारे पति ने तो दान देकर के रोड पर लाई है। क्या बात, दुनिया के ऐसे पति हैं कि नहीं जो पाप में परिवार को रोड पर ला देते हैं। हमारे पति ने तो किस करके रोड पर लाई है, दान दे करके लाए हैं। क्या ये बातें पुरानी हैं भली, लेकिन विचारणी महानुभाव, दान कहीं भी बोला हो भूलना मत, सब भूल जाना, भगवान का नाम भूल जाना, गुरु का नाम भूल जाना, अपने बाप का नाम भूल जाना, अपना स्वयं का भी नाम भूल जाना, लेकिन मुंह से निकला हुआ वचन दान का है वो नहीं भूलना। नहीं नहीं नहीं, एक बशर्त तुम नाम भूल जाओ अपना खुद का, मुझे पता ही नहीं मेरा क्या नाम है, चलेगा, लेकिन मेरे मुंह से एक बार दान निकला है, नहीं